हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो अगर आप वो एस्पिरेंट हैं जो दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं और थोड़ा सीक्रेट टिप्स या ट्रिक्स जानना चाहते हैं, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आज जो ये सेशन होने वाला है, ये जो वीडियो है, छोटी सी वीडियो, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होगी। इसको आपको ध्यान से देखना है, मे बी आपसे रिलेट कर पाए। अगर आप पहले अटेम्प्ट के अंदर जा रहे हो या आपका पहला अटेम्प्ट होने वाला है, तो उसके अंदर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, या पीएचडी आप ऑलरेडी कर रहे हो, पीएचडी के अंदर ऑलरेडी इनरोल्ड हो, कैसे आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहिए, या अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो आपको एग्जामिनेशन देना है, तो कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, यह आपने बार बार आपका नेट क्वालिफाई हो रहा है, जेआरएफ नहीं हो रहा है, तो आपको कैसे करना चाहिए, सारी सॉल्यूशन, सारी स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं रैंक वन की तरफ। रैंक वन, मोनिका की स्टोरी आप सुनिए। मोनिका ऑलरेडी ये वर्किंग प्रोफेशनल है, एमपी के अंदर ये काम कर रही थी। एमपी के अंदर इन्होंने गवर्नमेंट जॉब में होते हुए जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है। कैसे क्वालिफाई किया? रिसोर्सेज को लिमिटेड रखा, बहुत ही कम चीजें इन्होंने पढ़ी, मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं पढ़े। टेक्स्ट बुक के ऊपर जो इनको स्टडी नोट्स मिलते थे उनको इन्होंने पढ़ा, मल्टीपल टाइम रिवाइज किया एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। इस तरीके से इन्होंने क्वालिफाई किया। अब जॉब के साथ रहते इन्होंने कैसे किया, वो इन्होंने पेपर वन पेपर टू को बैलेंस भी किया जॉब के साथ रहते। एंड में लीव ली इन्होंने। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के अंदर थी तो लीव भी इनको आसानी से मिल गई थी। ठीक है, तो वहां पे इनको लीव्स मिल गई, वहां पे उन्होंने लीव्स अप्लाई करके उस एंड में जो आपको बहुत लंबा लंबा पढ़ना होता है, ज्यादा चीजें पढ़नी होती है, वो उन्होंने पढ़ी थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी इनकी, वो थी कि रिसोर्सेज को इन्होंने लिमिटेड रखा। मैं इन्होंने जॉब के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया। सेकंड जो स्टोरी है, ये दो स्टोरीज हैं आपकी पीएचडी के साथ जेआरएफ। ये ऑल इंडिया रैंक 2 है एंड ये आरती है जिन्होंने जेएनयू से पीएचडी कर रही हैं, ये भी पीएचडी कर रहे हैं यूपी यूनिवर्सिटी से। तो दोनों ने पीएचडी करते हुए जेआरएफ क्वालिफाई किया। इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी? टाइम इनके पास ही बहुत कम था। इनफैक्ट इनके पास तो जॉब में जो स्टूडेंट थी उनसे भी कम टाइम था। मैंने आरती से पूछा कि आरती आप कैसे मैनेज करते थे, तो इनका भी यही था कि सर पहले पढ़ाई की हुई थी, ऐसा नहीं है कि पीएचडी के दौरान मुझे बहुत टाइम मिल जाता था। पहले पढ़ाई की गई, वो बहुत काम आई। और एंड में जो हमारे सेशंस होते थे, जो हमने यूट्यूब के ऊपर किए, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए, उनको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया। एंड में जो मेहनत थी इनकी एक महीने के अंदर, वो इनके ज्यादा काम आई। सेम अभिषेक की स्टोरी है। अभिषेक की स्टोरी भी यही थी कि पीएचडी के अंदर ऑलरेडी इनरोल्ड थे और टाइम काफी कम मिल रहा था, लेकिन जो भी टाइम मिला, लिमिटेड टाइम मिला, उसमें एक ही रिसोर्स को बार बार इन्होंने पढ़ा, उसका मल्टीपल रिवीजन किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए। इस तरीके से पीएचडी के साथ इन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया था। आप ये स्टोरी हमारे यूट्यूब सेशन, यूट्यूब जो हमारा चैनल है उसके ऊपर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये स्टोरी जो है एक दिन पहले रिलीज हुई है, ये स्टोरी 6 दिन पहले। रैंक वन की जो स्टोरी है 6 दिन पहले रिलीज हुई थी। देन आते हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मास्टर्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो यहाँ पे सारा है और यहाँ पे है, आई थिंक मैं नाम बोल रहा हूँ इनका, कीर्ति, यस कीर्ति नाम है इनका। तो इन्होंने भी पहले अटेम्प्ट के अंदर ही, पहले अटेम्प्ट में इन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। एंड लेकिन मास्टर्स के अंदर है, दोनों मास्टर्स के अंदर है। कीर्ति ने पहले अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई किया था, दूसरे अटेम्प्ट में जेआरएफ क्वालिफाई किया मास्टर्स के अंदर। अब इनकी क्या खास बात है, ये भी मास्टर्स के अंदर है, तो यानी कि ये भी खाली नहीं है। दोनों के एग्जामिनेशन थे, दोनों के दोनों स्टूडेंट्स के मास्टर्स एग्जामिनेशन थे। एक एएमयू के अंदर है, एक यूपी के अंदर जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर है। दोनों का बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था, लेकिन मेहनत और जज्बा, ऑब्वियसली जो मेहनत था वो जज्बा था कि कुछ कर गुजरना है। इनके ग्रैंडफादर का सपना था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। ठीक है, यहाँ पे इनके पेरेंट्स की उम्मीद थी कि यस आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो डेडिकेशन के साथ इन दोनों ने मेहनत किया। एंड इनकी भी एक ही खास बात थी, लिमिटेड सोर्सेज और उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना। यानी बहुत सारी किताबें आपको नहीं पढ़नी है, एक ही किताब आपको पढ़नी है, या जो एक ही स्टडी नोट्स आपको दिए उनको मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना है। दोनों के दोनों टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के स्टूडेंट थे एंड बहुत बार उन्होंने मल्टीपल रिवीजन किया, उसके बाद जेआरएफ क्वालिफाई किया। देन स्टोरी आती है जिनका पहले लगातार नेट हो रहा था और कुछ कुछ मार्क्स से मिस हो जा रहा था। तो एक स्टोरी है गुलफशा की, एक स्टोरी है रंजना की। ठीक है, तो दोनों का पहले नेट क्वालिफाई हो चुका है, गुलफशा की 2 बार हो चुका है, रंजना का भी हो चुका है, लेकिन जेआरएफ नहीं हो रहा था। बार बार एक क्वेश्चन से मिस हो जा रहा था, 2 क्वेश्चन से मिस हो जा रहा था। इस बार क्या किया कि इन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। जो सेम चीज ये पढ़ते हुए आ रहे थे, उसको और डीप में जाके पढ़ना इन्होंने शुरू कर दिया। जैसे गुलफशा की आप स्टोरी सुनिए। गुलफशा क्लासेस अटेंड करती थी 2 से 3:30 बजे तक। उसके बाद उसी स्टडी नोट को जो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर मिलता है, उसको इन्होंने पढ़ा उसी दिन, और फिर अगले दिन उसी स्टडी नोट्स को पढ़ के आती थी। यानी कि एक स्टडी नोट्स को 2 बार पढ़ लेना, एक क्लास को एक ही 24 घंटे के अंदर 2 बार कर लेना।
पेपर 1 के साथ भी, पेपर 2 के साथ भी। अगेन बहुत ही मुश्किल होता है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, तभी आप इस मुकाम पे पहुंच पाएंगे। तो गुलफशा ने इसी जो टेक्निक को, इसी को उन्होंने शेयर दिया है कि इसी वजह से मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो पाया। देन रंजना, रंजना की स्टोरी भी ऐसी ही, बहुत बार नेट क्वालिफाई किया लेकिन वो जेआरएफ की जो दहलीज है वो पार नहीं हो रही थी। तो कैसे पार हुई? जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया, लीडर बोर्ड में टॉप में आना, टॉप पे आके ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता भी है। तो दोनों के दोनों स्टूडेंट की यही स्टोरी है कि नेट क्वालिफाई होता बार बार, लेकिन जेआरएफ कैसे क्वालिफाई किया? जब और ज्यादा इन्होंने मेहनत करनी शुरू कर दी कि हम एक या दो क्वेश्चन से मिस कर जा रहे हैं। तो वो क्यों मिस कर जा रहे हैं? कुछ ना कुछ तो पॉइंट रह रहा है, लेकिन इतनी मेहनत कर देना कि वो एक दो क्वेश्चन से पार ही चले जाना। तो इन दोनों लड़कियों ने दिखाया करके कि ये हम जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप भी वो स्टूडेंट हो जो जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि इनकी स्टोरी आप जरूर देखें। 8 दिन पहले गुलफशा की रिलीज हुई है, 7 दिन पहले रंजना की रिलीज हुई है, इनको देख लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही है। ठीक है, अगर आप दिसंबर के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके साथ है, उसके साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब मैं इनकी कॉमन चीजें बता देता हूं कि इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी। एक तो फोकस थे इनका, ये नहीं है कि मल्टीपल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, नहीं, फोकस्ड है कि मेरे को जेआरएफ निकालना है, मेरे को एकेडमिक्स के अंदर जाना है, तो मेरे को ये ही तैयारी करनी है। मुझे ये नहीं कि मैं स्टेट पीसीएस भी कर रहा हूँ, मैं और भी जो एग्जामिनेशन होते हैं एसएससी की वो भी कर रही हूँ। मल्टीपल एग्जामिनेशन यानी कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहेगा, आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। फोकस स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। सभी के सभी लोग पेपर 1 पेपर 2 रोज पढ़ते थे, मेहनत करते थे। देन उसके बाद पेपर 1 पेपर 2 को बैलेंस करके चलते थे। ठीक है, ये नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किए हुए, दूसरा सब्जेक्ट मिस कर दिया। बिल्कुल दोनों सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देना, रोज पढ़ना। अगर एक सब्जेक्ट को रोज नहीं पढ़ पा रहे तो एटलीस्ट आप दूसरे सब्जेक्ट को कवर कीजिए उसी वीक। रिवीजन करना लगातार मल्टीपल टाइम्स। सोशल मीडिया इन लोगों ने अवॉइड किया हुआ था, इनको इंस्टाग्राम के बारे में नहीं मालूम, इनको फेसबुक के बारे में नहीं मालूम, टेलीग्राम के ऊपर बस एक्टिव थे, और वो भी किस चीज के लिए? केवल सेशंस के लिए, कि जो सेशंस चल रहा है उससे उसकी इंफॉर्मेशन इनको मिल सके। तो ये इनकी सीक्रेट स्ट्रैटेजी थी। हालांकि इतनी सीक्रेट नहीं है, बेसिक चीजें, बेसिक सिंपल चीजें आपको फॉलो करनी होती है। अगर आप ये फॉलो करोगे तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर पाओगे एक अटेम्प्ट के अंदर। अगर आप दिसंबर के अंदर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर जीएसपी गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम चल रहा है, जहां पे दिसंबर की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर आप वो स्टूडेंट है जो गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम की खास बात क्या है? यहाँ पे आपको मेंटरशिप मिलती है, पर्सनल गाइडेंस आपको मिलती है, स्टडी प्लान पूरा का पूरा मिलता है। एंड अगर आप फिर भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपकी फीस पूरी रिफंड हो जाएगी। केवल एक ही शर्त है कि आपको सारी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, सारी चीज पढ़नी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी, बस यही शर्त है, और कोई शर्त नहीं है। और अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर मिलेगी आपको इंटर्नशिप करने का मौका। ठीक है, यानी कि जो जेआरएफ की फेलोशिप आपकी आने शुरू भी नहीं होगी, टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिल जाएगा, जहां पे आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा कैसे पढ़ाते हैं, कैसे पीएचडी प्रपोजल बनाते हैं, सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। ठीक है, तो जीएसपी के अंदर एनरोल कर लीजिए। अगर आप फाउंडेशन कोर्स, नॉर्मल फाउंडेशन कोर्स के अंदर भी एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। आज सेल आई हुई है, कल भी सेल आई हुई है, उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। लेकिन आई वुड रिकमेंड यू कि आप जीएसपी के अंदर एनरोल कीजिए। जीएसपी इस टाइम आपको जो चीजें देगा वो और नहीं दे सकता। तो सीधे इस वीडियो के नीचे जाइए, मोर के ऊपर क्लिक कीजिए, यहां पे जीएसपी गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम फाउंडेशन बैच, या तो इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, नहीं तो जीएसपी फाउंडेशन, ये जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे आपको पूरे प्राइस की डिटेल निकल के आ जाएगी, जीएसपी का प्राइस कितने में है, और उसके अंदर क्या क्या मिलेगा, पेपर 1 पेपर 2 टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी एक ही जगह। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। पीएचडी मेंटरशिप भी आपको इसके अंदर मिल जाएगी, सारी चीजें एक प्रोग्राम के अंदर। अब देखिए इसके अंदर एनरोल कैसे करना है, उस पर क्लिक किया, आप नीचे जाइए, बिल्कुल नीचे की तरफ जाइए, यहां पे नीचे देखिए, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यस, तो यहां पे प्राइस लिखा हुआ है, इस प्राइस पे आपको नहीं लेना है। ठीक है, अप्लाई कूपन के अंदर जाइए, गेट जीएसपी हटा दीजिए, गेट जीएसपी हटा दीजिए, और यहां पे आपको क्या लिखना है, यहां पे लिखना है आपको अश्वनी। एक मिनट रुकिए, यहां पे आपको लिखना है अश्वनी, ASHWANI, अश्वनी लिख दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट। जीएसपी के अंदर फटाफट से एनरोल कर लीजिए, और जीएसपी की 2 क्लासेस अभी हुई हैं, उनको अटेंड करना शुरू कीजिए। पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपका नवंबर या दिसंबर के शुरू में सिलेबस खत्म हो जाएगा, एंड एक जो तैयारी होती है आपकी, फुल फ्लेज तैयारी होती है, वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एनरोल कर लीजिए, कल क्लासेस के अंदर मिलते हैं एंड आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।